दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे धनु राशिफल जुलाई 2026। धनु राशि वालों, जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा? आपकी लव लाइफ के लिए, आपकी मैरिड लाइफ के, आपके लिए रिलेशनशिप के लिए और आपके करियर प्रोफेशन के लिए। सबसे पहले लव राशिफल जानेंगे, लेकिन उससे पूर्व आपको बता दें हमारा लव राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है। उसी के अनुसार इस लव राशिफल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। एक चीज और बता दें आपको, एक जानकारी, सावन का महीना 30 जुलाई से प्रारंभ होगा, 28 अगस्त तक चलेगा। सावन के महीने में 4 सोमवार पड़ रहे हैं। 3 अगस्त को पहला सोमवार है, दूसरा सोमवार 10 अगस्त को है, तीसरा 17 अगस्त को, चौथा 24 अगस्त को। इन चारों सोमवार में अगर आप किसी भी सोमवार में भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं अपनी समस्या के लिए, अपनी परेशानी के लिए, अगर विवाह नहीं हो रहा है तो, लव लाइफ में कोई थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है तो भी, अगर कोई तांत्रिक बाधा, कोई परेशानी है तो भी, कोई मानसिक अशांति या मानसिक बेचैनी होती है तब भी, धन चाहिए तो धन, आप जिस भी समस्या को बताएंगे उसी समस्या के आधार पर उसी सामग्री से, जैसे गन्ने के रस से बताया गया है, भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करवाने से धन मिलता है, जल से अभिषेक कराने से शांति मिलती है, सुकून मिलती है और सौहार्द मिलता है। ऐसे ही अलग अलग, जैसे तेल के अभिषेक से शत्रुओं का नाश होता है। तो अलग अलग अभिषेक बताए गए हैं भगवान भोलेनाथ के। तो आप जो भी समस्या बताएंगे उसी आधार पर हम आपका अभिषेक कराएंगे, रुद्राभिषेक करवाएंगे। इसीलिए आपको अगर बुकिंग करानी है तो आपको नाम, गोत्र, समस्या व्हाट्सएप पर मैसेज करके भेज देना है और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है। एक बात ध्यान रखिएगा कि अब 15,000 वाली बुकिंग ही होंगी, क्योंकि जो लघु रुद्र अनुष्ठान है वो एक ही अनुष्ठान बुक हुआ है और हम ज़्यादा इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि व्यवस्था बन नहीं पाएगी। मुझे पता है सोमवार वाली बुकिंग ज़्यादा आ जाती हैं, फिर वो व्यवस्था बन नहीं पाएगी। उसमें लघु रुद्र अनुष्ठान में 11 ब्राह्मणों की ज़रूरत होती है, जो कि थोड़ा हैवी पड़ जाता है, लोड पड़ जाता है। और क्योंकि मैं खुद अपनी देख रेख में ये रुद्राभिषेक करवाता हूँ, इसलिए मुझे समय की, आपको पता है कितनी कमी है, इसलिए उतनी ही बुकिंग ले रहे हैं, लिमिटेड बुकिंग ले रहे हैं। आप अगर चाहते हैं तो बुकिंग करा लीजिएगा। व्हाट्सएप पर नाम, गोत्र, समस्या और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आपका लव राशिफल। धनु राशि वालों, सबसे पहले आप अगर सिंगल हैं तो बात करें जुलाई के महीने में सिंगल्स की स्थिति क्या रहेगी। जुलाई के महीने में सिंगल्स जो हैं उनके लिए स्थितियां बहुत बहुत पॉजिटिव हैं, जहां पर ये दिखाई पड़ता है कि आपका एक तरफा किसी से प्यार होने वाला है, किसी से मोहब्बत होने वाली है और मोहब्बत ऐसी होगी जहां आप पूरी तरीके से अपने आप को निछावर करने वाले हैं। ऐसा व्यक्ति जो आपके सेम प्रोफेशन का हो सकता है या फिर वो कोई बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का जानकार हो सकता है, ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा और आपका दोस्त बनेगा और दोस्त वो आपको दोस्त मानेगा, आप उससे प्यार कर लेंगे। दूसरी चीज, वन साइड लव है तो वो वन साइड लव और बढ़ने वाला है और मुझे तो ऐसा दिखाई पड़ता है कि वन साइड लव में बहुत ज्यादा आप डीप लव करने वाले हैं, स्पिरिचुअल लव करने वाले हैं। अब स्पिरिचुअल लव क्या होता है, जो मैंने अपने क्लाइंट से, अपने आप से, बहुत लोगों से समझा है, उसमें बहुत ज्यादा सेक्सुअल फीलिंग नहीं होती है। आपकी तरफ से बहुत ज्यादा सेक्सुअल फीलिंग नहीं होंगी, सामने वाले पे एक बहुत अच्छा भरोसा और बिना किसी उम्मीद के एक अलग लगाव होगा, एक ऐसा लगाव जो प्योर लव को दिखाता है, प्योरिटी को दिखाता है। तो वो आपको होने वाला है या फिर हो चुका है और वो बढ़ेगा। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था आपके वन साइड लव में, जो उनको प्यार करता था या वो किसी और को चाहते थे, तो वो भी अब रास्ते से किनारा कर लेगा। इसलिए आपको काफी हद तक इस जुलाई के महीने में पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाई देगा वन साइड लव में भी। बात अगर करें आपकी कपल लव लाइफ की, तो पंचमेश का षष्ठम में जाना मंगल का, और षष्ठम के अधिपति शुक्र जो हैं वो केतु के साथ में राहु की दृष्टि से दृष्ट नवम भाव में गोचर करना, ये दिखाई देता है कि आपकी कंफ्यूजन बढ़ने वाली और काफी जायज कंफ्यूजन होगी, स्ट्रगल भी बढ़ेगा और हो सकता है कि आप किसी और से भी
प्यार करने लगे, किसी को पसंद करने लगे, ऐसा हो सकता है। इसके चांस 90% हैं, लेकिन 10% ऐसे भी चांस हैं कि कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आ जाए। थर्ड पार्टी का मतलब है कि आपकी फैमिली या उनकी फैमिली आपको मना कर दे, आपकी शादी को मना कर दे, आपके रिश्ते को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देने लगे उनकी फैमिली या आपकी फैमिली। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं रहेगी। लव लाइफ में वैसे चांसेस 1% थर्ड पार्टी के भी हैं, लेकिन ये 1% 1000% भी बन सकते हैं अगर कुंडली में किसी प्रकार से प्रेम नाश दोष है, थर्ड पार्टी दोष है, इस तरह की। और अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस का रिलेशन है तो एक बात और सुनिएगा, अगर लॉन्ग डिस्टेंस में खास करके इतना डिस्टेंस जो एक दिन में कोई व्यक्ति आ ही नहीं सकता है, एक दिन में अचानक से प्लान नहीं बन सकता है तब, और खास करके अगर आप दोनों मिलते ही नहीं है ज़्यादा, बहुत समय तक 1-2 महीने मिलते ही नहीं है या इस महीने नहीं मिलेंगे, तो 100% इसके चांस बन जाते हैं कि वो आपको चीट करेगा। और अगर बहुत क्लियरिटी से बोलूं, अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं भी है, मान लो आपके घर के बगल में ही रहता है वो व्यक्ति, उसके बावजूद अगर आपके फिजिकल रिलेशन नहीं बने, चाहे वो वर्चुअल हो चाहे वो किसी भी प्रकार से फिजिकल, तो आप 100% यकीन मानिए वो किसी और से चैटिंग करेगा, सेटिंग करेगा या किसी और के साथ में अफेयर बनाएगा या रिलेशन बनाएगा, संबंध बनाएगा। तो ये निश्चित है। अगर बात नो कॉन्टैक्ट की करें, नो कॉन्टैक्ट में स्थितियां थर्ड पार्टी की बन रही हैं, यहां पर वो आपको छोड़कर गया तो किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से, और आपकी बहस झगड़े होने वाले हैं, कई चीजों को लेकर आर्ग्यूमेंट होने वाले हैं। आप ये समझ लीजिए कि आप बार बार सवाल करेंगे और वो सामने वाला जवाब तो देगा नहीं, उल्टा आपसे सवाल करेगा। बात अगर मैरिड लाइफ की करें तो मैरिड लाइफ में चीजें थोड़ी बेहतर होंगी, लेकिन इसमें गलतफहमियों का नजारा ज्यादा दिखाई देता है, और बुध के ऊपर जब राहु की दृष्टि हो तो गलतफहमियां होती ही होती हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आप कई समय से कुछ बातें बोल रहे थे और सामने वाला सुन रहा था, वो रिएक्ट नहीं कर रहा था, वो जवाब नहीं दे रहा था। अब वो हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीजों को एकदम से बम फोड़े, तो यहां पर दिक्कत वो गलतफहमियां बन गई हैं। आपको ऐसा लगेगा, सामने वाला वाकई में आपको अपराधी मानेगा, और इस वजह से आपके हस्बैंड वाइफ के मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होंगे। और खास करके अगर वो मैरिड लाइफ में डाइवोर्स का केस चल रहा है, बहुत चीजें खराब हो चुकी हैं और सुधारना चाहते हैं आप, तो और ज्यादा होगा। अगर बात एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की करें तो यहां पर आपको आपके पार्टनर पर बहुत भरोसा बढ़ेगा और वो आपसे बहुत ज्यादा शादी की बात करेंगे, बहुत स्पिरिचुअल बात करेंगे, बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धक बातें होने वाली हैं। आप दोनों के बीच में रात भर बात होगी, घंटों घंटों बात होगी, और बहुत समझदारी वाली बातें होंगी। बहुत ज़्यादा आप इमोशनल होंगे उनके लिए, वो भी आपको इमोशंस दिखाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ें नज़र आएंगी वो ये है कि आप दोनों बात कर रहे हैं, उस बातचीत में किसी की भी नज़र गंदी नहीं है। सामने वाला भी आपको उस नज़र से अभी नहीं देख रहा है, आप भले ही देख लें पर वो नहीं देखेगा। वो आपको ऐसा महसूस नहीं होने देगा कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल प्रॉपर है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये महसूस हो जाएगा जब उससे आप फ़ोन कट करेंगे, कुछ समय बाद में ही आपको महसूस होगा कि आपको एक लगाव हो गया, उस व्यक्ति से प्यार हो गया है, और उसे एक्स्ट्रा मैरिटल का ही नाम मैं देता हूँ, इसलिए आप ये समझ लीजिए ये स्थिति रहेगी। आप जानते हैं 3 राशियों के नाम। अगर वृषभ, कन्या और धनु राशि का ही पार्टनर आपका है तो आपके लिए महीना लकी रहेगा, अच्छा रहेगा। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आपका करियर राशिफल। बात करें शिक्षा की तो शिक्षा की स्थितियां बहुत ज़्यादा खतरनाक है, खराब है। आलस्य में डूबे रहेंगे, पढ़ाई का मन नहीं करेगा, और लड़ाइयाँ झगड़े अनेकानेक लोगों से होने वाले हैं। बहस झगड़े नॉर्मल होने वाले हैं फैमिली में। खाली दिमाग शैतान का, पढ़ाई किताब उठाई नहीं तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। बहस झगड़े भाई बहनों के हो गए, किसी और के साथ हो गए, दोस्तों के साथ हो गए। ये स्थिति कहीं ना कहीं रहेगी कि आपका मन बेचैन होगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। बात अगर स्वास्थ्य की करें तो स्वास्थ्य में स्थितियां थोड़ी बेहतर होंगी, लेकिन इसमें भी अगर आपको कोई जैसे टीबी से संबंधित या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम जो ब्लड से संबंधित है, हार्मोनल प्रॉब्लम है,
तो वो प्रॉब्लम परेशान करेगी। यहाँ पर स्थितियां ये दिखाई पड़ती हैं कि संतान रिलेटेड प्रॉब्लम भी परेशान करेगी, या संतान की वजह से प्रॉब्लम होगी या संतान ना होने की वजह से प्रॉब्लम होगी। आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ रहेगा, इससे संबंधित, ब्लड से संबंधित। अगर हम बात करें आपके शत्रु कोर्ट कचहरी मुकदमे की, तो कोर्ट कचहरी के मुकदमे बढ़ जाएंगे। अगर 2 मुकदमे चल रहे तो तीसरा लग जाएगा, 2 FIR थी तो तीसरी हो जाएगी। निश्चित रूप से विवाद बढ़ेंगे, कंट्रोवर्सी बढ़ेंगी। अगर पब्लिक फिगर हैं, फेमस हैं, आप बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में पड़ने वाले हैं। लोग आपको कॉपी भी करेंगे, लोग आपको क्रिटिसाइज भी करेंगे, लोग आपको रोस्ट भी करेंगे और अलग अलग तरीके से आप परेशान होंगे। लेकिन बखूबी आप जवाब भी देंगे लोगों को, जो कि कहीं ना कहीं लोगों ने उतना उम्मीद नहीं की होगी। तो आप जवाब देंगे तो वो जवाब आपके लिए बहुत बेहतरीन और सही निर्णय होगा। बहस झगड़े नॉर्मली चलेंगे लोगों के साथ में, और कोर्ट कचहरी में खर्चा और भागदौड़ भी होगी। कर्ज अगर किसी को दे दिया तो वापस नहीं मिलेगा, और अगर किसी से ले लिया तो ये आपके बिजनेस के लिए या किसी भी चीज के लिए लेंगे तो वो आपके लिए और ज्यादा लाभकारी बन जाएगा। पर कर्ज नहीं लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बुरी खबर है कि कर्ज आपको लेना ही पड़ेगा। लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि कर्ज लेना चाहते हैं तो कर्ज आसानी से मिल जाएगा। विवाह के योग इतने अच्छे नहीं है, लेकिन बातचीत चलती रहेगी लोगों के साथ में, खास करके ऑनलाइन किसी साइट पर किसी व्यक्ति से बात होगी मैरिज रिलेटेड। बात करें अगर करियर की, व्यापार की, तो व्यापार में लाभ होगा, खास करके पार्टनरशिप के व्यापार में लाभ होगा। विदेश से संबंधित जॉब करते हैं, लाभ मिलेगा, खास करके IT फील्ड या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित, विदेश से संबंधित कोई बिजनेस है, लाभ मिलेगा। अगर प्रोफेशन वाइज, अगर आप पत्रकार हैं, लेखक हैं, फिल्म निर्माता हैं या फिल्म इंडस्ट्री में किसी भी प्रकार का काम करते हैं, आपको लाभ मिलेगा, बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। आप कई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं, चाहे वो आप सरकारी टेंडर आपको मिल जाएं, सरकारी ठेके मिल जाएं, सरकारी ठेकेदार हैं तो मिल जाएंगे, आपको बहुत लाभ मिलेंगे, बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। दूसरी चीज, अगर आप एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, तो आपको बड़े ऑफर मिलेंगे, बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लाभ मिलेगा। सूर्य बृहस्पति के कारण सरकारी टीचर के योग बन रहे हैं, या तो असिस्टेंट प्रोफेसर से प्रोफेसर बन जाएंगे, प्रमोशन हो जाएगा, या फिर शिक्षक भर्ती अगर कोई निकलती है या कोई एग्जाम रिजल्ट आता है तो आपको उसमें जॉब मिल जाएगी। या फिर जो बेसिक शिक्षा अधिकारी होते हैं या शिक्षा से संबंधित कोई भी अधिकारी होते हैं, वो IAS लेवल से नीचे, UPSC से नीचे, तो लाभ मिलेगा। अगर आप जज बनना चाहते हैं और जज के लिए कोई प्रतियोगी परीक्षा देते हैं तो उसमें भी सफलता मिल सकती है, या कोई रिजल्ट आता है तो सफलता मिल सकती है। राजनीति के क्षेत्र में बड़ी उथल पुथल होगी, कंट्रोवर्सी होंगी, फंसेंगे भी, फंसाएंगे भी, षड्यंत्र करेंगे भी, कराएंगे भी, बहुत सारी चीजें होंगी जिनके कई बार आप शिकार बनाएंगे और शिकार बनेंगे भी। लेकिन स्थितियां बहुत ज्यादा विवादास्पद रहेंगी और न्यूज में आप छाए रहेंगे। अगर आप पब्लिक फिगर हैं तो चर्चाओं में आप बने रहेंगे। अगर हम बात आपके लिए विदेश से संबंधित बिजनेस और जॉब की करें तो वहां पर स्थितियां काफी लाभकारी, काफी अच्छी है। क्या उपाय करना चाहिए और लकी अंक, लकी कलर क्या है? तो लकी अंक आपके लिए रहेगा 2 और लकी कलर आपके लिए रहेगा पिंक। उपाय क्या करना चाहिए? एक गुलाब का फूल, एक चांदी के लोटे में गुलाब जल और सादा जल और थोड़ा सा आपको अगर भांग मिल जाए तो वो डाल करके और एक गुलाब का फूल डाल करके भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ाइए और ओम नमः शिवाय को मन में जप करिए, ओम नमः शिवाय मंत्र को मन में जप करिए। और अगर आप भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं सावन के महीने में तो जल्द से जल्द बुकिंग करवा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।